नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सितंबर 2026 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। आइए समझते हैं कि ग्रहों का खेल जो है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनकी नाम से कुंभ राशि है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन कुंभ है तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों के साथ मैच करती होंगी। और क्योंकि लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो लगन कुंडली से ही देखते हैं। तो लगन जो होता है वो घटनाक्रम जो है वो आप लोगों के साथ जो होना होता है या हो रहा होता है उसी को दर्शाता है। तो अगर आपका कुंभ लगन है तो और भी ज्यादा जो मैं बातें बताऊंगा आपके साथ ऐसा ही होने की स्थितियां बनेगी। तो दोस्तों, इस समय आप लोगों के जो लगन भाव है उसमें राहु विराजमान है। राहु आप लोगों को आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा चाहत देता है। इस समय वो बहुत अच्छे नक्षत्र में भी गोचर कर रहा है। तो जहां पर ये आप लोगों को आगे बढ़ने की चाहत देगा, धन कमाने के लिए आप लोगों को वो सारे पैंतरे सिखाएगा, आप लोगों को डिप्लोमेटिक भी बनाएगा कि कहाँ कदम आगे रखना है, कहाँ कदम पीछे रखना है। क्योंकि वो कुंभ राशि में है जो उसकी अपनी ही राशि है। शनि देव की राशि में राहु अच्छा प्रभाव देता है। तो सपने बहुत बड़े कर देता है दोस्तों, रात को सोने नहीं देता कि मेरे पास गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, धन, हुक बाय क्रुक कैसे भी करके थोड़ा जिद्दीपन लेकर आता है। लेकिन राहु यहाँ पर इसका जो हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है दोस्तों, ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये दूसरे रास्तों पर भी चलने के लिए आपको वैसे ही लोगों के साथ मिलाता है। दूसरा, ये कई बार इंसान को नशे की दलदल में भी धकेलने की कोशिश करता है। तो उन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा, क्योंकि जब भी गोचर में राहु लगन में आता है तो उस समय वो अगर आपको वो ज्यादा ही शराब पीने की आदत डाल दे या किसी दूसरे प्रकार के नशे की लत लगा दे तो उन चीजों को बाद में छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो समय रहते जो कीजिएगा, एक्सेस में नहीं जाना। लिमिट में जो करते हो वो कर सकते हो, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड दोस्तों, उससे आपको बचना होगा। दूसरा, शनि महाराज वक्री हुए हैं तो साढ़े सती का तीसरा चरण जो है आप लोगों के ऊपर चल रहा था। अब उनका वक्री होना और 11 दिसंबर तक लगातार वक्री रहने से आप लोगों के जीवन में जो अधूरे काम छूटे हुए थे वो इस समय पूरे होंगे। दोस्तों, इस समय अगर आपका कोई धन फंसा हुआ था पिछले कुछ वर्षों से, वो इस समय आप लोगों को मिलने की संभावनाएं हैं। अपने घर परिवार को लेकर अगर कुछ चीजें छूटी हुई थी तो वो इस दौरान पूरी होंगी, क्योंकि शनि जो है वो आपके धन भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव जो होता है, जहां पर वो धन भाव होता है, वहीं पर वो आपके घर परिवार यानी आपके कुटुंब का भाव और आपकी वाणी का भी भाव होता है। तो आप लोगों के अपने घर परिवार से रिलेटेड कोई पुराने सपने थे, कुछ जरूरी काम था, पैतृक संपत्ति को लेकर, अपने भाई बहनों को लेकर, इस दौरान वो चीजें पूरी होती हुई दिखाई देंगी। कई बार धन का आगमन जो है वो कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शनि धन भाव में वक्री हुए हैं तो उसका प्रभाव भी यहाँ पर मिलेगा कि कभी कभी हाथ जो है थोड़ा सा ज्यादा तंग रह सकता है। उसके बाद लेकिन गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है दोस्तों, तो काफी सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिव नहीं होने देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव की। तो जिन लोगों का सपना था अपने लिए कोई घर लेना, कोई वाहन लेना,
या कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करता था, तो 2 सितंबर से उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस के स्वामी भाग्य के भाव में आप लोगों के लगन के जो है यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि वो तुला राशि में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में। तो आप लोगों को इस समय, अगर आप लोगों का सपना था अपने लिए कोई नई गाड़ी लेना या टू व्हीलर लेना, तो उसका सपना इस दौरान पूरा होगा। और उसी के साथ जो लोग नया घर लेना चाहते थे, कोई नई कमर्शियल जगह पर कोई दुकान लेना चाहता था, तो उनका भी इस समय भाग्य का उनको बहुत अच्छा साथ मिलेगा। आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो पैसों का अरेंजमेंट अगर नहीं भी हो रहा, तो 2 सितंबर के बाद आप लोगों के भाग्य से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो आपने वाहन लेना हो, चाहे कोई अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेनी हो। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के पंचम भाव की। तो दोस्तों 18 सितंबर तक इस भाव को ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मंगल जो है 18 तक विराजमान रहेंगे, और मंगल यहाँ पर दोस्तों अभी भी यानी कि अगस्त के महीने में भी विराजमान है। तो आप लोगों को किन चीजों से ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपकी संतान का भाव है। तो बच्चों की हेल्थ को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उन लोगों के आपके बच्चों के करियर को लेकर कुछ परेशानी जो है वो रह सकती है। तो कई बार आपका मन जो है इरिटेट हो सकता है, बच्चों के साथ संबंधों में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ये मंगल बहुत तेज उग्र ग्रह है, तो इन चीजों से आपको बचना होगा। कुछ चीजों को इग्नोर करना ही समझदारी होगी, क्योंकि अगर इस समय अगर आप अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा बिहेव करेंगे, तो आपके बच्चे वैसा ही आपको जवाब देंगे जिससे आप हर्ट होंगे। तो बेहतर होगा, जब तक मंगल पंचम भाव में है, तो संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं या आपको क्रोध आता है, तो उससे आपको बचाव करके ही निकलना होगा। वहीं दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा होगा, उनका कोई कंपटीशन है तो उन लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, खास करके 18 के पश्चात। लेकिन 18 तारीख तक मंगल यहाँ पे होने से कई बार पढ़ाई करते हुए इरिटेशन महसूस हो सकती है। अगर आप किसी एग्जाम का या किसी टेस्ट का प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो किसी चैप्टर को स्किप मत करना। अगर समझ नहीं आ रहा, तो अपने गुरुजन से जाकर पूछिए, अपने टीचर से जाकर पूछिए, अपने प्रोफेसर से जाकर पूछिए, तो चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन इरिटेशन में आकर चैप्टरों को स्किप मत कर देना। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो बॉस हैं या कोलीग्स हैं वो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सो जो महसूस हो रहा है वो हकीकत में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, अपने करियर को लेकर इनसिक्योरिटी उनको महसूस हो सकती है। इसका ध्यान रखना, राहु की दृष्टि भी मंगल के ऊपर 18 तक होगी। तो ऐसी स्थितियों में भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न होंगी, और क्रोध की भावना भी बहुत ज्यादा आ सकती है। क्रोध में लिए हुए डिसीजन हमेशा हानिकारक ही होते हैं। तो गुस्से में नहीं आने का, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग से काम लेना होगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लेना। जल्दबाजी में मैं यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता, बस हो गया, ये काम करना आपके लिए उचित नहीं होगा। धैर्य से चलना होगा। अभी समय दुश्मनों के साथ, दुश्मन दोस्तों चाहे वो आप लोगों के, जो लोग आपको मानसिक परेशान करते हैं वो सारे के सारे आपके दुश्मन हैं। चाहे वो आपका कर्ज हो, चाहे फिजिकली आप लोगों को जो मेंटली परेशान कर रहे हैं, चाहे आपके व्यापार में हो, जहां पे आप नौकरी करते हैं वहां के बॉस या कोलीग्स हो, ये सभी के सभी आप लोगों के दुश्मन ही होते हैं। कर्ज चाहे 1 रुपए का क्यों ना हो, रात को सोने नहीं देता। तो इन चीजों को लेकर इस समय की जो स्थितियां बनी हैं वो फेवरेबल नहीं है। इसका आपको ध्यान देना होगा। ज्यादा कर्ज के चक्करों में नहीं, हो सकता है कि कभी आपको धन लेना पड़े। लेकिन ये समय खास करके 31 अक्टूबर तक आप लोगों ने बैंक से कोई बड़ा लोन लेकर कोई नया काम शुरू करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो अक्टूबर 31 तक, जब तक गुरु यहाँ पे छठे भाव में विराजमान है, ज्यादा लोन्स के चक्करों में मत पड़ना। अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे आप कोई कंपनी रन करते हैं तो वहां पे लिमिट बढ़ाते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो मैं उन उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन एकदम से
लोन लेना, बहुत बड़ा लोन ले लेना, तो लोन लेकर इस समय आपके लिए शुरू करना कोई व्यापार आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लव लाइफ को लेकर भी इस महीने थोड़ा ध्यान रखना होगा। कई बार आपको लगेगा कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। मंगल है तो आपको गुस्सा चढ़ाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाएं जिससे आपका रिलेशन जो है वो खराब हो जाए। अगर आपका कुंभ लगन है तो ऐसी स्थितियां बनी हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, अभी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना। अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इस समय आप लोगों को शॉर्टकट के काम में अगर कोई आपको लालच दे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा या आपके साथ ऐसी स्थितियां, तो दोस्तों ये भ्रम की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। और वो सारा इल्यूजन जो है वो राहु और मंगल के ऊपर दृष्टि जब तक रहेगी, ऐसी स्थितियां आपकी बुद्धि, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव है, तो यहाँ पे राहु मंगल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो राहु कई बार भ्रम बनाता है और मंगल उस भ्रम को ऊर्जा दे देता है, जिससे इंसान बड़ी जल्दी जल्दी से गलत डिसीजन ले लेता है। चाहे नौकरी छोड़ना हो, लव लाइफ में ब्रेकअप करना हो, चाहे कहीं किसी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देना, यानी लालच में आ जाना, इल्यूजन क्रिएट हो जाना, तो उसी इल्यूजन में आकर अपना आपको प्रॉब्लम, बहुत कम समय कई बार ऐसा जीवन में आता है जिसमें इंसान बड़ी गलतियां कर लेता है। तो ये मंगल 18 तक यहाँ पे होगा, तब तक आप लोगों ने ये कामों से दूर रहना है। उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो खास करके 18 सितंबर तक आप लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों छठा भाव है तो गुरु विराजमान है। हालांकि यहाँ पे गुरु के विराजमान है और 18 के बाद मंगल यहाँ पे आएंगे तो काफी सारी चीजें जो है ठीक होंगी, लेकिन खास करके 18 तक रोग, ऋण और शत्रु से थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। अगर आपके शरीर में कहीं पर कोई दर्द है तो आपको तुरंत डॉक्टर से अपना जांच करवाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेट के हिस्से में या लीवर से रिलेटेड कोई ऐसा इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है, चाहे वो लीवर फैटी हो जाए या पेट से कुछ पाचन क्रिया में, जब भी गुरु छठे भाव में आते हैं तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हालांकि गुरु अपने कर्क राशि में है तो चीजें आएंगी, लेकिन मेडिसिन के साथ ही सॉर्ट आउट होने के ही चांसेस हैं। तो खर्च होगा दवाइयों के ऊपर। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना दोस्तों, वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि गुरु जो है वो बड़े शुभ ग्रह हैं और छठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो छठे भाव में गुरु का विराजमान होना, शुभ ग्रह से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती दोस्तों। जो शांत इंसान है वो युद्ध के मैदान में कुछ नहीं करता, यानी हर एक की अपनी नेचर होती है। छठा भाव जो है शनि देव होने बहुत अच्छे रहते हैं। शनि के पास साम दाम दंड भेद सब कुछ है। राहु बहुत चतुर ग्रह है, उसका यहाँ पे होना अच्छा है। मंगल जो है सेनापति हैं। सूर्य देव जो हैं ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो ये तीन चार जो ग्रह हैं अगर छठे भाव में बैठ जाएं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन चंद्रमा हो जाए, गुरु हो जाए, शुक्र हो जाए, इनसे ये स्थितियां यहाँ पे टैकल नहीं होती। तो इन लोगों को किसी से लड़ाई करना इस समय, और आप देखेंगे कि लड़ भी आपसे वो रहा होगा जो कोई ज्यादा दमदार आदमी नहीं है, तो आपसे अगर आपको लगेगा कि मेरे से ये इंसान टैकल क्यों नहीं हो रहा, कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी। प्रतिक्रिया के लिए समय होगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 18 तक ध्यान रखना, क्योंकि जब मंगल छठे भाव में आएंगे तो चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन खास करके 18 सितंबर तक किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना, अन्यथा कोर्ट केस की भी दिक्कत रह सकती है, क्योंकि दोनों ही चरणों में प्रथम 15 दिन लेकर और उसके पूरा ही महीना सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेहतर होगा कोर्ट केसों से बचाव करके रखना होगा, अन्यथा वकीलों को पैसा देना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों मंगल जब आएंगे तो ये सारी की सारी स्थितियां कंट्रोल हो जाएंगी। हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छी डाइट लेना,
टाइमली एक्सरसाइज करना, जैसे दिन में सारे काम जरूरी हैं उसी प्रकार आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज अपनी एज के अकॉर्डिंगली आपको करना ही आप लोगों के लिए उत्तम एडवाइस है दोस्तों। तो अभी भी आप अपने कर्मों से ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो कर्म जो है, एक्सरसाइज आपके कर्म में आ गई, वही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य और केतु के बारे में। सूर्य और केतु आप लोगों के सप्तम भाव में रहेंगे। तो 17 सितंबर को सूर्य जो है वो अष्टम भाव में आएंगे। तो सप्तम भाव में सूर्य और केतु का रहना दोस्तों, इस समय आप लोगों ने किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना, और अगर आप कर रहे थे लंबे समय से तो इस समय ध्यान रखिए आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, कुछ लोगों की टूटी भी होगी। और यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान रखिए कुछ लोगों का, तो क्योंकि केतु यहाँ पे 1 वर्ष से भी आगे का बढ़ गए हैं, तो कुछ लोगों का तो डिवोर्स तक की नौबत आ गई होगी। और कुछ लोगों के यहाँ पर कुछ लोगों को दोस्तों मैरिड लाइफ में अगर लड़ाई नहीं है तो उनको हेल्थ से रिलेटेड आपके पार्टनर को दिक्कत आ सकती है। तो इन चीजों से बचना होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए, नहीं तो राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों केतु यहाँ पर बड़ा रहस्यमय ग्रह है, तो आप लोगों को चाहिए इस समय कुछ चीजें जो है, हर चीज जो है हर एक को नहीं बता देते। तो अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर को भी कुछ ज्यादा जरूरी चीजें जो है इस समय आपको नहीं बतानी चाहिए। वो कीप द सीक्रेट इन योर माइंड, किसी को नहीं बताना है, वही आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। और अपना धन जितना हो सके अपने बैंक में सिक्योर करके इस समय रखिए। और पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बिल्कुल भी इस समय आप लोगों ने पार्टनर के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना, अन्यथा वो आप लोगों को धोखा दे सकता है। वो नहीं धोखा देगा दोस्तों, केतु मजबूर कर देगा। आपका जो पार्टनर है वो इस समय केतु उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो केतु ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देगा, आपको लगेगा यही कर रहा है लेकिन करवाया केतु की तरफ से जा रहा है। लेकिन अगर आप सतर्क रह जाएंगे, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है ऐसे जातकों को पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि लिक्विड कैश जो है उनको उनके पास रहता ही रहता है। तो चंद्रमा जो है वो आपके मन की स्थिति है। जिनका चंद्रमा मजबूत होता है उनकी सिक्स सेंस उसको सब कुछ बता देती है, वो सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी का चंद्रमा 6, 8, 12 में होता है तो उसको पता ही तब लगता है जब उसके पांव के नीचे से सारी की सारी जमीन ही निकल जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों बुध अपनी ही राशि छठे भाव में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च के अवस्था में रहेंगे। अष्टम भाव में बुध का होना, ये समय रिसर्च के 7 सितंबर को बुध जो है अष्टम भाव में आएंगे और 17 को सूर्य आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने इस पूरे महीने ड्रंक एंड ड्राइव वाला काम नहीं करना, कोई फाइन वगैरह आपको लग सकता है। दूसरा, आप लोगों को जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, पैतृक संपत्ति से कोई काम था तो इस समय आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। दूसरा, रिसर्च के साथ रिलेटेड थे, कोई डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट करता है, मैकेनिकल लाइन में है, इंजीनियर है, कुछ ऐसा काम जो डीप रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, अकल्ट साइंस के साथ जुड़ा है, एस्ट्रोलॉजर है, रेकी करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, तो इन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप लोग इन लोगों के संपर्क में भी जो है आ सकते हैं। उसके बाद अष्टम भाव पैतृक गुप्त धन जो है दोस्तों इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। राहु आपको इस समय इंट्यूशंस देंगे। और बुध अष्टम भाव में उच्च के 7 सितंबर के बाद कभी भी आप कोई छोटा मोटा लॉटरी का टिकट डाल लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे आप लोगों के गुप्त धन प्राप्ति के। आप लोगों की, खास करके जिनकी कुंभ राशि या कुंभ लगन है, आप लोगों को करना चाहिए कभी कभार 7 सितंबर के पश्चात। मैं डेली एडिक्टेड होने के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर आप लोगों के जहां पे आप रहते हैं वहां पे लॉटरी जैकपॉट वगैरह अवेलेबल है तो कभी कभार वीकली या इस महीने में 7 के पश्चात आप लॉटरी का टिकट डाल लीजिए।
बहुत ज्यादा परसेंट चांसेस होंगे आप लोगों का इनाम निकलने के। जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा दोस्तों। मैं नहीं कहता कि आपका निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में भी कुछ ऐसे योग हुए और ऊपर से कुछ महादशा अंतरदशाएं वैसी चल रही हुई, तो इस समय आप लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे गुप्त धन प्राप्त होने के। उसके बाद शुक्र यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को विदेश यात्रा करवा सकते हैं। विदेश यात्रा आप लोगों को दोस्तों इस समय विदेश यात्रा करवा सकते हैं, आप लोगों को कहीं पर ट्रैवलिंग करवा सकते हैं। भाग्य का बड़ा जबरदस्त साथ मिलेगा आप लोगों को। एक और ध्यान रखना होगा दोस्तों, सरकारी नौकरी करते हैं तो किसी बड़े ट्रैप में मत फंस जाना। पूरे महीने आप लोगों को कोई लालच देकर आपको ट्रैप में फंसा सकता है, आपको रिकॉर्ड कर सकता है। फोन पर किसी के साथ ऐसी वैसी बातें मत करना। तो क्योंकि सूर्य पूरे महीने में ही खराब भावों में रहेंगे, तो इससे आप लोगों को कुछ दिक्कत दे सकता है। आपके खिलाफ कोई बड़ी राजनीति कर सकता है आपको फंसाने के लिए आप लोगों के ऊपर। तो इन चीजों से आपको बचना होगा। चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं तो ध्यान ज्यादा रखिएगा, पब्लिक सेक्टर में भी हैं, आम सोशल लाइफ में भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपकी छवि खराब हो। दोस्तों, लोग हजार अच्छे कामों को भूल जाते हैं और एक कार्य को याद रखते हैं, और 100 साल लग जाते हैं एक ही जगह पर अपनी इज्जत बनाने में, और 1 मिनट नहीं लगता कुछ गलत काम आपसे हो जाए तो पूरी की पूरी 100 साल की पीढ़ियों की मेहनत को धूल में मिलने में। तो इस समय सूर्य जिनका ऑलरेडी खराब है, अष्टम भाव में है या पीड़ित है, तो उन लोगों को इस समय ध्यान रखना होगा। उसके बाद शुक्र आपको बहुत अच्छा लाभ करवा सकते हैं, शुक्र आपकी यात्रा करवा सकते हैं। विदेश आप लोगों के लिए विदेश से कुछ बड़ा बेनिफिट दिला सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पिता से भी आपको इस समय कोई सपोर्ट जो है वो मिल सकता है, आपके गुरुओं से भी सपोर्ट मिल सकता है, कोई यात्रा आप लोगों की हो सकती है। उसके बाद दसम भाव की बात करें व्यापार और नौकरी का, तो यहाँ पर दोस्तों दसम के स्वामी पंचम में, ये बहुत अच्छा स्थितियां हैं। तो यहाँ पर मंगल के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अब दसम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो व्यापार में रास्ते जरूर खुलेंगे। आप लोगों को पहले से ज्यादा कस्टमर इस समय मिलेंगे। चाहे आप दुकान चलाते हैं, अगर आप ठेकेदारी का काम करते हैं, हालांकि वहां पर कॉम्पिटिटर्स आपके जरूर होंगे, लेकिन टेंडर आपको मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप लोगों को कोई पुरानी पेमेंट इस समय प्राप्त हो सकती है, आपको कोशिश करना चाहिए। नौकरी में अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल सकती है। हालांकि नौकरी वाली स्थान में राजनीति होना आपके साथ तय है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी मेहनत अच्छी करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो शत्रुओं के साथ ही आप चाहे आगे बढ़ें। शत्रु बहुत आपके इस समय बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई डेजिग्नेशन भी आप लोगों को अगर आप उसमें लगे हुए हैं तो बहुत ध्यान रखिए, आपके आसपास वाले ही आपकी बातों को बाहर लीक कर सकते हैं। इनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों, तो टोटल ये था ओवरऑल दोस्तों आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का समय कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।